10 सेकंड की तो होनी चाहिए। हाँ। जिन जिन लोगों का इसमें रोल मिलेगा वो कैसा भी हो उन सभी को गिरफ्तार। सर, जो एक्यूज्ड अभी अरेस्ट हुआ है, क्या ये डिस्ट्रिक्ट शीटर रहा है या कुछ और उसके अगेंस्ट केसेस? ये 21 वर्षीय लड़का है और नया लड़का है। इसका कोई प्रीवियस अभी तक क्रिमिनल जो पास्ट है वो सामने नहीं। सर कहाँ का रहने वाला सर? ये गाजियाबाद यूपी का। दीपक से इसकी क्या नजदीक है सर? दीपक की नाम ये तीनों एक तरीके से लिपिन नेहरा के टच में थे और उन्हीं के थ्रू फिर ये एक दूसरे के टच में आए और इस वारदात के लिए इनको पॉइंट क्या किया। और भी टारगेट पे हैं कुछ और? हाँ, इनको अगर इनकी बात माने, हालांकि वो अभी वेरीफाई की जाएगी रिमांड के दौरान, तो इनको एक वारदात रेवाड़ी में, एक वारदात इनको इसी प्रकार की फरीदाबाद में और एक पटौदी में। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। जो गुर्गे हैं, इसके बावजूद शराब कारोबारियों को जिस तरह से धमकी दी जा रही है, वर्चस्व की जो जंग ये खेल रही है, क्या कुछ समझते हैं सर इसको? देखो, अगर आम आदमी की भाषा में अगर हम समझें तो आम आदमी को लगता है कि जो शराब या शराब की ठेकेदारी है वो सबसे आसान तरीका है पैसे कमाने का, और वो भी कैश पैसे कमाने का। तो शायद इसी के मद्देनज़र ये लोग इस प्रकार की हरकत में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित करके अपने मंसूबों को पूरा किया। सर अब नेहरा परिवार की भूमिका स्पष्ट हो चुकी है। लिपिन नेहरा ने अपने पिता दयाचंद नेहरा के लिए किया है, तो दयाराम नेहरा के लिए अब क्या पुलिस तैयारी कर रही है, किस तरह से? बस हम तो होट चेज नहीं हैं, पीछे ही हैं उनके, और अगर वो दोषी है तो उनको पकड़ेंगे और गैंगस्टर पवन नेहरा की क्या कुछ भूमिका है, उसका भी नाम सामने आया? ये गैंगस्टर पवन नेहरा दयाराम का बड़ा लड़का है और लिपिन नेहरा का बड़ा भाई है। अगर आज की हम बात करें तो पवन नेहरा पंजाब में किसी जेल में बंद है। यानी अप्रोच रूप से ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही काम है जिसने की फायरिंग की, पहले उससे पहले धमकी भरे वॉइस मैसेज। अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ है उससे स्पष्ट से तो नहीं कह सकते, पर 3 दिन का रिमांड अक्यूज्ड का लिया और जो विस्तृत जानकारी है उसके बाद आपसे सीखेंगे। जो अक्यूज्ड गिरफ्तार किया है उसकी क्या कुछ भूमिका थी इसमें महत्वपूर्ण? ये अक्यूज्ड हमारे यहाँ करीब 15-16 दिन से गुड़गांव में ही रह रहा था, तिगरा में, और वहीं से फिर इनके 2 अन्य साथी दीपक नागर और सौरभ ये वारदात को अंजाम देने के लिए गए। तो इसमें जो रोहित है वो बाइक चला रहा था और जो फायरिंग करी ठेके पे वो दीपक और सौरभ। सर दीपक और सौरभ कहाँ के रहने वाले थे सर? कितने हथियार यूज किए गए थे? दो हथियार यूज़ किए गए और 19 राउंड के फायर हुए। दीपक हमारे गुड़गांव में ही तिगरा का रहने वाला है और जो सौरभ है वो बूरा खेड़ी गांव पड़ता है, ये चरखी दादरी जिले में वहाँ पर। हालांकि सर गुड़गांव पुलिस ने काफ़ी बेहतरीन काम किया, बहुत सारे शूटर्स और बहुत सारा नेक्सस लॉरेंस बिश्नोई का क्रैक किया है, लेकिन इसके बावजूद लगातार दक्षिण हरियाणा की तरफ और खासतौर में गुड़गांव की तरफ ये दायरा बढ़ रहा है सर। कैसे देखते हैं इस चुनौती को? देखो, चुनौती तो अपने आप, हर चुनौती अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है और उसके लिए हम तैयार हैं। पीछे भी आपने देखा होगा कि 10 शूटर हमने पीछे पकड़े हैं, कुछ और चुनिंदा और भी नाम आए हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, और एक और अभी ये पकड़ा गया है। और जिन जिन लोगों का इसमें रोल मिलेगा वो कैसा भी। रात को 8:30 बजे 2 लड़कों ने वहाँ अंधाधुंध फायरिंग की थी जिसमें 3 लोगों को इंजरी आई थी और एक आदमी इसमें से डिवाइस हो गया था। आज कल हमारी टीम ने सीआईए मानेसर, क्राइम ब्रांच मानेसर ने उसमें से एक जो हत्यारोपी है और जो अक्यूज्ड है रोहित गडरिया, उसको गिरफ्तार किया है और उम्मीद है कि बाकी 2 लोग, क्योंकि 3 आदमी इसमें शामिल थे, उनको जल्द ही हिरासत में। पवन नेहरा का नाम आ रहा था सर, इसमें कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग भी शराब कारोबारी के पास भेजी गई थी, क्या कुछ उनकी पहचान हो पाई है सर? इसके बारे में तो असल में लिपिन नेहरा का नाम है वो। लिपिन नेहरा के पिता दयाराम नेहरा है जो बुड़का गांव के रहने वाले हैं। लिपिन नेहरा जो 2 साल पहले करीब स्टडी वीज़ा लेके
कनाडा गया था और वहीं से उसने व्हाट्सएप के जरिए इन लोगों से पहले भी कॉल करी और वारदात होने के बाद भी कॉल करी और स्पष्ट तौर पे उसने कहा था कि ये ठेका आप छोड़ दो क्योंकि ये ठेका हमारे द्वारा यानी कि मेरे पिता के देख रेख में उनके द्वारा ही चला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से इनका क्या कुछ कनेक्शन है? जैसे कि लिपिन नेहरा की बात करें तो उनका कनेक्शन जो पंजाब का चर्चित सिद्धू मूसेवाला जो मर्डर केस है उसमें इस मामले में कुछ गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ मामला है वो बताएं। ये जैसा कि विदित है बीते शुक्रवार को डिस्कवरी वाइन का ठेका जो कि मानेसर के एरिया में पड़ता है, करीब रात को 8:30 बजे 2 लड़कों ने वहाँ अंधाधुंध फायरिंग की थी जिसमें 3 लोगों को इंजरी आई थी और एक आदमी इसमें से डिवाइस हो गया था। कल हमारी टीम ने CIA मानेसर क्राइम ब्रांच मानेसर ने उसमें से एक जो हत्यारोपी है और जो अक्यूज्ड है रोहित गडरिया उसको गिरफ्तार किया है और उम्मीद है कि बाकी जो लोग क्योंकि 3 आदमी इसमें शामिल थे उनको जल्द ही हिरासत में लिया। पवन नेहरा का नाम आया था सर, इसमें कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग भी शराब कारोबारी के पास भेजी गई थी, क्या कुछ उनकी पहचान हो पाई है सर? इसके बारे में बताएं। असल में लिपिन नेहरा का नाम है वो। लिपिन नेहरा के पिता दयाराम नेहरा है जो गुड़का गांव के रहने वाले हैं और लिपिन नेहरा जो 2 साल पहले करीब स्टडी वीज़ा लेके कनाडा गया था और वहीं से उसने व्हाट्सएप के ज़रिए इन लोगों से पहले भी कॉल करी और वारदात होने के बाद भी कॉल करी और स्पष्ट तौर पे उसने कहा था कि ये ठेका आप छोड़ दो क्योंकि ये ठेका हमारे द्वारा यानी कि मेरे पिता के देख रेख में उनके द्वारा ही चला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से इनका क्या कुछ कनेक्शन है? जैसे कि लिपिन नेहरा की बात करें तो उनका कनेक्शन जो पंजाब का चर्चित सिद्धू मूसेवाला जो मर्डर केस है उसमें उसने 2 शूटरों को हथियार प्रोवाइड कराए थे और कहीं ना कहीं ये पता चला है कि ये गोल्डी बराड़ के टीचर हैं। पटौदी में भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया था सर बीते साल, 2 शराब कारोबारी की हत्या की गई थी, परमजीत और सुदीप ठाकरे की। अभी पिछले महीने ही एक शराब कारोबारी को और धमकी दी गई थी कि पटौदी और फरूखनगर इलाके में ठेके लिए तो अंजाम अच्छा नहीं हुआ। कैसी सुरक्षा व्यवस्था समझते हैं सर? जो केस जिसकी बात कर रहे हो खोड़ का डबल मर्डर केस उसमें जितने हत्यारोपी थे उसमें से 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पिछले जो महीने भी एक जो पिछली जहाँ तक मुझे ध्यान है 19 तारीख की बात है वो 18 या 19 मई की बात है उसमें भी एक शराब व्यापारी को इस तरीके से कॉल आई थी। उसमें भी हमने 386 IPC का पर्चा दर्ज किया था और उसमें जो धमकी देने वाले थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। सर ये अपने मंसूबों में कैसे कामयाब हो पा रहे हैं? जेल में बंद हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई या फिर उनके तमाम जो गुर्गे हैं, इसके बावजूद शराब कारोबारियों को जिस तरह से धमकी दी जा रही है, वर्चस्व की